थोड़े ही दिन पहला जिहड़ा है एक बी प्राक ਵੱਲੋਂ एक मैसेज दिता गया ਸੀਗਾ एक ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈਗਾ तो उस तो बाद ही ਤੁਸੀਂ अपना रिएक्शन क्यों ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि वो सही ਸੀਗਾ या गलत ਸੀगा। हमने जो हमारी सच्चाई है, जो हम पीड़ित लोग हैं, जो हम झेल रहे हैं, हमने तो सिर्फ एक अपनी सच्चाई बताई है। और हमारा उद्देश्य यही है कि ये जड़ी हमारी आवाज़ है, जो हमारी यहाँ की हकीकत है, हर एक लोग तक पहुँचे, हर एक जनता तक पहुँचे। सर मैं बताता हूँ, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस डंपिंग ग्राउंड से आने वाली दिक्कतों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये डंपिंग ग्राउंड से लाखों ही बीमारियां हमारे एरिया के लोगों को हो रही है। मैं खुद एक पीड़ित हूँ, मेरे चमड़ी रोग है, मेरे ये फोरहेड पे सारा एक चमड़ी रोग है, और उसके बाद ये मेरे कंधे पे ये भी एक चमड़ी रोग है कि इसका ये समाधान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पास में ही एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर कितने ही बच्चे पढ़ते हैं जो कि बदबू से परेशान है। जब भी गर्मियों में इधर आग लगती है, यहाँ सारे एरिया में धुआं फैल जाता है। तो हमें अपने बच्चे और बुजुर्गों को इस एरिया से बाहर लेके जाना पड़ता है। कभी हम मोहाली की साइड भागते हैं, तो कभी हम पंचकुला की साइड भागते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये जेड़ा एक डंपिंग ग्राउंड हमको शराब की तरह 45 सालों से मिला हुआ है, कि आप कृपया करके इसका कोई समाधान ढूंढे। पिछले 45 साल से यहाँ के हर युवा, बुजुर्ग, महिला या कोई लड़की भी हो, वो सब कितनी ही बारी जब भी यहाँ पर धरने लगाए, कितनी ही बारी धरने लगाए, कितनी बारी इनको बुलाए, ये दौरों पे आते रहे। दौरों पे आने के बाद ये देखते रहे और झूठे वादे करके अपना वापिस जाते रहे। जब यहाँ पर शायद माइनिंग प्रोजेक्ट का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, वो उस समय आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटाकर हम यहाँ पर एक प्लेग्राउंड देंगे। पिछले 45 साल से हमारे साथ यही दोगलापंती हो रही है। ये झूठे वादे करते हैं और बेहिसाब करते हैं, कोई गिनती नहीं है कि इतने झूठे वादे। अरे भाई हम परेशान हो गए हैं। कॉलोनियों में इन्होंने छुपा के रखे हैं पर्दों के पीछे, दीवारों के पीछे। जरा इनको उजागर करने के लिए मैंने ये अपना छोटा सा एक संगीत निकाला है। यहाँ रोज कोई जाता दमे टीवी से मर, किसी को कैंसर तो किसी के रहे कीड़े पड़, हम बेजान लाशों को लगता जीने में डर। अपना करके साफ गंदा करा हमारा घर, अकल के साथ तुम्हारी जमीर भी गई मर। यहाँ छोटे छोटे बच्चे दमे कैंसर से ग्रस्त है, लीडर सब सोए पड़े, प्रशासन भी मस्त है। यहाँ लोगों की किस्मत पर कूड़े से बांध दिया, हम कूड़ादान है हमने भी मान लिया। तुमने दिया कचरा हमने जीवन दान दिया, वक्त से पहले हाथ यमराज का थाम लिया। धरनों पर बैठ कितनी बारी ही संघर्ष किया, झूठे वादों के अलावा राजनेताओं ने क्या दिया। आने से पहले सब खुशियों को मार दिया, नर्क से बदतर हमारा तुमने हाल किया। ਜਦੋਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਪ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਗਰ ਠਾਕੁਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। धन्यवाद सर। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੈਪ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ? सर उस रैप का एक ही पर्पस है, जो कि सच्चाई है उसको लोगों के सामने लाना। जैसा कि आपको पता है, पिछले ही दिनों चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बी प्रैक से गाना करवाया है, जिसमें कि वो चंडीगढ़ को बता रहे हैं कि बहुत साफ़ सुथरा है। मैं मानता हूँ कि चंडीगढ़ बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है, इसमें कोई शक नहीं। पर जो कुछ पहलू
कॉलोनियों में इन्होंने छुपा के रखे हैं पर्दों के पीछे, दीवारों के पीछे। जरा इनको उजागर करने के लिए मैंने ये अपना छोटा सा एक संगीत निकाला है। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀ ਪ੍ਰਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ? कारण की समझते हो? सर ये देखो, हमने उनके एंटी कोई भी गीत नहीं निकाला। हमने जो हमारी सच्चाई है, जो हम पीड़ित लोग हैं, जो हम झेल रहे हैं, हमने तो सिर्फ एक अपनी सच्चाई बताई है। उन्होंने अपनी सच्चाई दिखाई है और हमने अपनी सच्चाई दिखाई है। और हमारा उद्देश्य यही है कि ये जड़ी हमारी आवाज़ है, जो हमारी यहाँ की हकीकत है, हर एक लोग तक पहुँचे, हर एक जनता तक पहुँचे, ताकि हमारे जो ये सबसे बड़ा मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड का, इस पर सुनवाई हो और इसका समस्या का समाधान हो। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? सर मैं बताता हूँ, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस डंपिंग ग्राउंड से आने वाली दिक्कतों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये डंपिंग ग्राउंड से लाखों ही बीमारियां हमारे एरिया के लोगों को हो रही है। मैं खुद एक पीड़ित हूँ, मेरे चमड़ी रोग है, मेरे ये फोरहेड पे सारा चमड़ी रोग है, और उसके बाद ये मेरे कंधे पे ये भी एक चमड़ी रोग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका ये समाधान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पास में ही एक गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर कितने ही बच्चे पढ़ते हैं जो कि बदबू से परेशान है। जब भी गर्मियों में इधर आग लगती है, यहाँ सारे एरिया में धुआं फैल जाता है, घरों के अंदर तक धुआं होता है। तो हमें अपने बच्चे और बुजुर्गों को इस एरिया से बाहर लेके जाना पड़ता है। कभी हम मोहाली की साइड भागते हैं, तो कभी हम पंचकुला की साइड भागते हैं, कि ताकि हम अपने बच्चों और बुजुर्गों को मरने से बचा सके। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये जेड़ा एक डंपिंग ग्राउंड हमको शराब की तरह 45 सालों से मिला हुआ है, कि आप कृपया करके इसका कोई समाधान ढूंढे और इसे किसी अच्छी जगह पर लगाए। यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि आप इसका समाधान करें और इसको यहाँ से हटा दिया जाए। इसमें से एक लीचड़ नामक पदार्थ है जो कि बारिशों में रिसता है। अगर उसका एक छिट्टा भी कपड़ों पे गिर जाए तो 1 महीने तक उसकी बदबू नहीं जाती। और आप सोचो कि वो जेड़ा पदार्थ है वो हमारे घरों के अंदर तक आ जाता है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उस टाइम हमारे दिलों पर क्या बीतती होगी। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है, इसका कुछ अच्छा सा निवारण करें और इसका समाधान करें। हम बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुके हैं, पीड़ित है, हम रोगों से ग्रस्त है। उसके बाद यहाँ पर दमे की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, ठीक है, टीबी की बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है, कितनी ही मैं बीमारियाँ बताऊँ, मेरे शायद मैं बोल भी ना पाऊँ, इतनी ही रोग है जो कि इस डंपिंग ग्राउंड से यहाँ के लोगों को हो रहे हैं। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੈਪ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਪ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਰੈਪ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? सर ये देखो, आज के समय में लोग सोचेंगे कि ये कोई संगीत है या ये कोई गाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये संगीत नहीं है। ये जो हम पर बीत रहा है वो मैंने एक छोटे से संगीत में अपना डाल के लोगों तक पहुँचाया, ताकि उन्हें मैं यहाँ की सच्चाई से अवगत करा सकूँ। जैसे कि उसमें लाइन है, लाखों बीमारियों से भरा हम सब का घर, यहाँ रोज कोई जाता दमे टीवी से मर, किसी को कैंसर तो किसी के रहे कीड़े पड़, हम बेजान लाशों को लगता जीने में डर। अपना करके साफ गंदा करा हमारा घर, अकल के साथ तुम्हारी ज़मीर भी गई मर। यहाँ छोटे छोटे बच्चे दमे कैंसर से ग्रस्त है, लीडर सब सोए पड़े, प्रशासन भी मस्त है। यहाँ लोगों की किस्मत पर कूड़े से बांध दिया, हम कूड़ादान है हमने भी मान लिया।
तुमने दिया कचरा हमने जीवन दान दिया, वक्त से पहले हाथ यमराज का थाम लिया, धरनों पर बैठ कितनी बारी ही संघर्ष किया, झूठे वादों के अलावा राजनेताओं ने क्या दिया, आने से पहले सब खुशियों को मार दिया, नर्क से बदतर हमारा तुमने हाल किया। कुछ और भी बहुत सी लाइनें हैं जो इसमें हैं, तो मैं ज़्यादा लंबा ना लेते हुए अपना जो मोटी मोटी लाइन है वो आपको सुना दी। ਇਹ ਰੈਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਮੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ? ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਵਗੈरह ਕੁਝ ਲਿਖੀ गई ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ? सर जैसा कि आपको पता है, पिछले 45 साल से यहाँ के हर युवा, बुजुर्ग, महिला या कोई लड़की भी हो, वो सब कितनी ही बारी जब भी यहाँ पर धरने लगाए, कितनी ही बारी धरने लगाए, कितनी बारी इनको बुलाए, ये दौरों पे आते रहे, दौरों पे आने के बाद ये देखते रहे और झूठे वादे करके अपना वापिस जाते रहे। पिछला जो टर्म था गवर्नर का, उसमें बीपी सिंह बदनौर जी थे। जब यहाँ पर शायद माइनिंग प्रोजेक्ट का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, वो उस समय आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटाकर हम यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड देंगे। जो अब जो नवे है, वर्तमान में जो गवर्नर है, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम एक सीएनजी प्लांट लगाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ आप लाख प्लांट लगाओ, लेकिन जितने भी उच्च अधिकारी, एमपी या बड़े बड़े जितने भी अधिकारी हो, वो सब अपने घर डड्डू माजरा कॉलोनी में रख ले, अपनी डड्डू माजरा कॉलोनी में रहे, हमारी जैसी जिंदगी जिए और लाखों ही प्लांट लगाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे साथ रहे, बराबर जैसे हम जी रहे वैसे वो जी के दिखाए, हमारे साथ रहे, जैसा हमारा दिनचर्या वैसा बिता के दिखाए, चाहे लाखों प्लांट लगाए यहाँ पर, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि तुम अपना घर तो साफ कर रहे हो, ठीक है ना, अपना चंडीगढ़, अब मैं ये नहीं कहूँगा चंडीगढ़ हमारा है, हम कहेंगे उनका है चंडीगढ़, क्योंकि अगर हमारा चंडीगढ़ होता तो हमारे बारे में भी सोचा जाता। और पिछले 45 साल से हमारे साथ यही दोगलापंथी हो रही है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, मैं किसी पार्टी या दल का वो नहीं हूँ, पर मैं बताना चाहता हूँ अभी तक जितनी भी पार्टियाँ आई उन्होंने हमारे साथ एक दोगलापंथी ही करी है। ये जो डंपिंग ग्राउंड है, इसे एक राजनीति का गढ़ बनाते हुए इस पे ही हर बार चाहे एमपी के इलेक्शन हो, चाहे एमसी के इलेक्शन हो, इसी पे लड़े जाते हैं। ये झूठे वादे करते हैं और बेहिसाब करते हैं, कोई गिनती नहीं है कि इतने झूठे वादे। अरे भाई हम परेशान हो गए हैं। ये हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है जो आज इस डंपिंग ग्राउंड से पीड़ित है। मेरा दादा इससे पीड़ित रहा, मेरा पापा इससे पीड़ित रहा और आज के टाइम मैं पीड़ित हूँ। अब मेरा 1.5 साल का बच्चा है, अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो आने वाले टाइम वो भी पीड़ित होगा। तो मान लो ये चौथी जनरेशन हमारी चल चुकी है जो कि इस डंपिंग ग्राउंड को झेल रही है, पर अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सर मैं मानता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है या मैंने लोगों से सुना है कि सभी ये मानते हैं कि अगर यहाँ से डंपिंग ग्राउंड ये हटा देंगे तो इनको राजनीति करने की और कोई दूसरी वजह इनके पास रही नहीं गई। तो इसी करके ये हर बार डंपिंग ग्राउंड पर ही राजनीति करते हैं, जीतते हैं, अपना टाइम ख़त्म करते हैं और वापस चले जाते हैं, फिर अगली बार आते हैं, फिर इसी पे राजनीति करते हैं और चले जाते हैं। बस इसके अलावा बस इसे एक वोट बैंक का जरिया बना रखा है कि इससे इन्हें वोट मिल जाती है अच्छी खासी और ये इलेक्शन जीत जाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਪ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਂਟੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ नहीं देना चाहिए? ना सर, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बी प्राक जी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा उनसे कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छे कलाकार है,
इसमें कोई शक नहीं है, पर मैं खिलाफ हूँ प्रशासन के। देखो वो तो सिंगर है, उनका काम है, उन्होंने तो करना ही है काम, उन्होंने भी तो रोटी खानी है, उनके भी पेट लगा है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। पर मैं प्रशासन को बोलना चाहता हूँ कि अरे भाई, अरे तुम चंडीगढ़ की असली सच्चाई तो दिखाओ, डड्डू माजरे में आओ और सच्चाई दिखाओ, फिर तो हमारे भी दिल को तसल्ली लगेगी कि हाँ भाई यार सच दिखाया है। अब वो गाना हम सुन रहे हैं ना, हमारी रात के निवाले हमारे मुंह में नहीं जा रहे हैं, क्या करें, रात के निवाले नहीं जा रहे। हम देख रहे हैं यार चंडीगढ़ इतना अच्छा है, तो हमारे साथ क्या हो रहा है ये, हम चंडीगढ़ रहते ही नहीं, हम तो इसका मतलब नर्क में है, हमारा तो बहुत बुरा हाल है। तो बी प्रैक जी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो एक कलाकार है और वो अपना कला का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पर मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, जो कि एक साइड चंडीगढ़ की दिखा रहे हैं और दूसरी साइड पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसा क्यों? ये देखो उसमें गाने में अच्छा मैसेज दिया है कि चंडीगढ़ को संभाल के रखो, चंडीगढ़ को साफ रखो। मैं मानता हूँ चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है, ये मैं खुद मानता हूँ। पर मैं मानता हूँ कि जो चंडीगढ़ के ये कुछ जो कॉलोनीज है, या जितनी भी कॉलोनी आप लगा लो, जो गंदगी से भरी पड़ी है, अरे भैया इन पर भी थोड़ा ध्यान दो और इसका भी थोड़ा समाधान दो, और हमें बीमारियों से बचाओ, हमारे बुजुर्गों को बचाओ, हमारी माताओं को बचाओ, हमारी बहनों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डड्डू माजरे में इतना बुरा हाल हो चुका है कि एक बेल्ट तो ऐसी है जहां पर लड़कियां ब्याह ही नहीं करती, कि वहां पर ब्याह नहीं, कहने का मतलब कि जो वहां के लड़के हैं उनको कोई अपनी लड़की देके राजी नहीं है। वो कहते भाई गंदगी है, सामने कूड़े का पहाड़ है, हम अपनी लड़की नहीं देंगे। वहां लड़के कवारे बैठे हैं, और कितनी ही लड़की है जो अच्छी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, ठीक है ना, सब चाहता है कि मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिले, अच्छे घर का रिश्ता मिले, मैं पढ़ी लिखी हूँ। पर इस कूड़े के पहाड़ की वजह से उन लड़कियों को भी कोई हाई प्रोफाइल सोसाइटी में नहीं लेता कि भाई हमने तुम्हारे साथ ब्याह नहीं करना, तुम डंपिंग ग्राउंड के पास हो, पता नहीं कितनी बीमारी। अब हमारे साथ दोगलापंती होती है, कई बार हम सेक्टरों में जाते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि भाई हम डड्डू माजरा कॉलोनी से में रहते हैं, तो हमारे को थोड़ा सा गिनना सी करते हैं कि यार डड्डू माजरे से आया, पता नहीं कितनी बीमारियाँ हो इनमें। तो हमको थोड़ा सा लगता है कि वो हमसे प्रेज करते हैं, कि हमसे बचते हैं, कि जैसे छुआछूत चलता है ना, कि हमको हाथ लगा देंगे तो उनको बीमारियां लग जाएगी। तो कुछ ऐसा हमारे साथ हो रहा है। और कहीं कहीं मुझे लगता है कि देखो, जैसे कि जितनी भी चंडीगढ़ की कॉलोनियां है, वहां पर ऐसी समाज ज्यादा है, और मुझे लगता है कि तभी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। या तो हमें ये जानवर मानते हैं, आजकल जानवरों को भी ये गौशाला बना बना के साफ सुथरे में रख रहे हैं। हम तो फिर इंसान है, अरे भैया हमारे लिए भी कोई ऐसी शाला बना दो, इस नर्क को हमारे लिए स्वर्ग बना दो, हमारा तो डंपिंग ग्राउंड हटा दो, हम स्वर्ग में हैं बस। ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੰਪਿੰग ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ? देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी सुनने में आया कि 400 पता नहीं 450 करोड़ का इन्होंने सीएनजी प्लांट का प्रोजेक्ट पास करा है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, अरे भाई एक प्लांट तो खत्म हो नहीं रहा है, तुम दूसरा प्लांट लगा रहे हो। अरे इस सीएनजी बनाने की बजाय इसको सबको क्लियर करके यहाँ पर एक अच्छा सा प्लेग्राउंड दे। यहाँ के कितने ही बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल भी लड़के आए हैं। यहाँ की एक लड़की है जो इंटरनेशनल तक खेल के आई है कोरिया टाइकोंडो में। मेरे मोहल्ले के कितने बच्चे हैं जो नेशनल खेल रहे हैं, नेशनल में मेडलिस्ट है। अगर आप यहाँ साथ में एक अच्छा सा प्लेग्राउंड दोगे तो यहाँ पर मेडलिस्ट तैयार होंगे जो भारत के लिए आगे जाके ओलंपिक खेलेंगे। वो अच्छा यार, तुम सीएनजी बना रहे हो। अगर कल को जैसे भोपाल में एक कांड हुआ था, वहां पर ऐसी ही कोई फैक्ट्री या प्लांट था जो कि रात को लीक हो गया था। लीक होने के बाद उसकी वजह से 1 लाख से ऊपर लोग हैं जो कि हाँ मर चुके थे, मर गए। और आज भी वहाँ के जो बच्चे हैं लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसी चीज़ से डर रहा हूँ कि कल को अगर यहाँ पर ये जैसे मीथेन से सीएनजी में कन्वर्ट करने का एक प्लांट लगा रहे हैं, अगर कल को वो
मान लो प्लांट लीकेज हो जाता है और हम सब रात को हो जाता है और हम सब तो सो रहे होंगे, हमें क्या पता क्या लीकेज हुआ क्या नहीं हुआ, और घरों के अंदर मीथेन इकट्ठी होगी तो हम तो गए। बिल्कुल। जय श्री राम। तो मैं इसी करके इन्हें बताना चाहता हूं कि भाई प्लांट की जगह यहाँ पर एक अच्छा सा प्लेग्राउंड दो, जिससे यहाँ के युवा है जो वहाँ पर खेल सके, खेलने के बाद अच्छे लेवल पर जा सके। लेवल पे जाएंगे, देखो भारत का नाम रोशन करेंगे वो। ये अच्छा है, या यहाँ पर तुम प्लांट बना रहे हो, प्लांट से क्या होगा, बस इनको एक धन मिलेगा, इनकी कमाइयों में थोड़ा सा फासला बढ़ जाएगा। जो 50 की है वो 150 की हो जाएगी, जो 150 की हो 500 की हो जाएगी। पर हमारा क्या, हमें तो नर्क दे रहे हैं ना ये। अरे हमें प्लेग्राउंड दो, हमें अच्छे पार्क दो। हम सेक्टरों में जाते हो, सुबह सुबह देखते हैं वो जाके अपना मॉर्निंग वॉक करते हैं, अच्छे अच्छे पार्कों में फूल लगे हुए हैं, अच्छे पार्क है, कुर्सियों पे बैठते हैं और अच्छा वातावरण होता है। लेकिन जब हम अपने घर के बाहर निकलते हैं तो सामने ही कूड़े का पहाड़ दिखता है। हमारी शुरुआत बदबू से होती है और रात जो है हमारी नर्क में होती है। आप बताओ हम क्या करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਰੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਦਲਾव आएगा? सर मैं बताना चाहता हूं कि क्रांति के लिए एक चिंगारी बहुत होती है। आज तो ये चिंगारी लगी है, क्या पता आने वाले समय में ये आग बल जाए। आग भी बन सकती है। जैसे आज मैंने एक पहल करी है, यहाँ पर कितने ही युवा है जो कलाकार है और सब अपने अपने ढंग से इस चीज़ का विरोध करेंगे। आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है अपनी बात इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने में। तो जब सब लोग इस चीज़ में बढ़ चढ़कर हमारा साथ देंगे, और मैं बताना चाहता हूँ कि हमने एक ही गीत नहीं निकाला, आने वाले समय में हम महीने में 10 गीत भी निकालेंगे। आने वाले समय में हम एक इस पे शॉर्ट फिल्म भी निकालेंगे। आने वाले समय में जो इसे धन का साधन बना रखा है डंपिंग ग्राउंड को, हर एक छोटी छोटी वजह या बड़ी वजह जिसके कारण ये डंपिंग ग्राउंड हट नहीं रहा है, हर एक उस चीज़ पर हम गाने से लेके फिल्म तक निकालेंगे। और आज मैं आपके माध्यम से इन्हें बताना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, इसे एक छोटी सी चेतावनी समझ लो कि इस चीज़ का समाधान कर दो। कोर्ट में भी केस चल रहा है, ये कोर्ट में अभी इनसे पीछे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई थी, तो इन्होंने उस समय गलत एक्शन टेकन रिपोर्ट दी कि यहाँ पर कुछ बदबू नहीं है कुछ। अब बदबू तो एक ऐसी चीज़ है, उसको आप पैक करके तो लेके जाके दिखाओगे नहीं, सर ये देखो बदबू तो है ही नहीं, बिल्कुल वो तो दिखती नहीं। तो अब ये कहते हैं कि बदबू नहीं। यार बदबू नहीं है तो अपने घर लो ना, यहाँ पर रहो ना, अपनी कोठियों में क्यों रह रहे हैं, यहाँ पर रह के दिखाओ ना, हमारे बीच में रह के दिखाओ ना, तो आपको पता लगेगा यहाँ पर बदबू नहीं है, बीमारी नहीं है या कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमसे पूछो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। बहुत बुरा हाल है। और मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि आज एक आया है और आने वाले समय में 100-150, जब तक हमारी बात इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुँचती, हम ये अपनी जो ये अभियान चलाई है हमने, ये चलती रहेगी। ठीक है, गाने पर गाने आते रहेंगे, शॉर्ट मूवियाँ यहाँ की हकीकत पे आती रहेगी। एक परिवार यहाँ पर ऐसा भी है जिन्होंने बीमारी की वजह से अपने घर के 3 मर्द खो गए, अपने घर के 3 मर्द वो खो चुके हैं। अब आप ये सोचो कि उस फैमिली का क्या हाल हो रहा होगा जिसके घर के 3 मर्द बीमारी से नहीं रहे। सबसे पहले उनका दादे की डेथ होती है लड़के की, फिर लड़के के डैडी की डेथ होती है, लास्ट में उस लड़के की भी डेथ हो जाती है। आप सोचो उस घर में क्या हाल हो रहा होगा। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟੂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਮੈਂਬਰ ਖੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੀਮ भी हैगी है? सर ये देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि कल्ला कोई भी हो, कल्ला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। अगर एक भी शून्य के बगैर कुछ नहीं है। जैसे जैसे वो शून्य एक के आगे जुड़ते रहते हैं उसकी संख्या बढ़ती रहती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी एक पूरी टीम है। जैसे कि जिसने शूट करा है हमारा ये गाना, वो सैम पाजी है जो कि हमारे गाने के डीओपी है। जिस लड़के ने डायरेक्ट करा वो मेरा छोटा भाई है जिसका नाम सिद्धार्थ गिल है। उसके बाद अभिषेक है जिस लड़के ने मैन पावर की सपोर्ट करी। फिर अमनदीप है, अमनदीप के बाद गग्गू लड़का है, और उसके बाद कुलदीप दिल सबसे बड़ा है। देखो, जो अगर मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ तो मैं कुलदीप दिलोड़ जी और उनके साले जी जो कि राहुल चनालिया जी है, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा इस गाने में। क्योंकि देखो, हम छोटे छोटे घरों से हैं, ठीक है ना। हम इतने फाइनेंस नहीं कर सकते अपने आप को या अपने गाने को कि हम इतना पैसा नहीं लगा सकते। उन्होंने हमारी मदद करी। फिर उसके बाद मेरी टीम रही, ठीक है। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम करा है। उसने जिस हिसाब से गाने को शूट कराया, गाने को शूट करने के बाद जो उसने स्टोरी बनाई है, स्टोरी पे दिखाया है कि असलियत क्या है, उसका बहुत अच्छा काम है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सलूट है। और उसके बाद डीओपी पाजी है, उन्होंने हमारा सहयोग दिया। उसके बाद दिनेश चौहान जी है जिन्होंने हमारा बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। जैसे कि हमें कपड़ों की, ड्रेसों की लोड पड़ी, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अपनी ड्रेसें दी है जिसका रेंट 20 से 25 हज़ार है। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सेवा करी कि भाई तुम कॉलोनी हित के लिए कोई काम कर रहे हो और मैं नहीं चाहता कि कॉलोनी हित के काम के लिए मैं किसी से पैसा लूँ। मेरा दिल नहीं मानता, मेरी ज़मीर जाग रही है। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट करी और आगे भी वो कह रहा है कि भाई तेरे जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे हम सब तेरे साथ है, या हम सब काम मिलकर करेंगे और अच्छा करेंगे और लोगों को सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। हमारा कुछ नहीं है, हम तो एक लोगों को सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो तुम चंडीगढ़ देख रहे हो, मैं देखो ये नहीं कहता चंडीगढ़ साफ सुथरा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा शहर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा शहर है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के तहत इस शहर को बनाया गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा बनाया गया। लेकिन ये जो चांद है, इस चांद पर जो ये डंपिंग ग्राउंड नामक एक दाग लगा हुआ है, तो मैं तो सिर्फ सरकार से यही मांग कर रहा हूँ कि इस दाग को हटा दो ना। ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में अधिकार है, आप इस चीज को हटा सकते हो, ठीक है ना। आपके हाथ में पूरा सब प्रशासन है, सब है, गवर्नर है, सब कुछ आपका है। भारतीय जनता पार्टी से मैं निवेदन करता हूँ कि एमपी आपका है, मेयर आपका है, इसका अच्छा सा समाधान करके इसे बाहर लेके जाओ ना। यहाँ पर क्यों रखा है इस जगह? जब आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ जहाँ पॉपुलेशन होती है वहाँ आप डंप जोन नहीं बना सकते। अगर इनको ये सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि डंप जोन पहले था, कॉलोनियाँ बाद में बसाई गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो भी तो फिर फर्क पड़ गया ना। अकॉर्डिंग टू लॉ जहाँ पर डंप जोन होता है वहाँ आप कॉलोनी नहीं लगा सकते, वहाँ पर आप पीपल्स को बसा नहीं सकते, लोगों को निवास दे नहीं सकते। तो आपने निवास क्यों दिया, है ना? अगर दिया है तो इस डंपिंग ग्राउंड को हटाओ ना, इसका निवारण करो। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਚਰਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ? बिल्कुल सर, हमारे साथ एक भेदभाव हुआ है। जैसा कि आपको पता है चंडीगढ़ जितना बड़ा है, आपने देखा होगा जितनी भी कॉलोनी है, राम दरबार होगी, मलोया हो गया, डड्डू माजरा हो गया, मनी माजरा हो गया, या और भी जितनी कॉलोनियाँ, आपने देखा होगा चंडीगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पे है ये सब। आपको मैं बताना चाहता हूँ अगर इन्होंने हमें अपना माना होता तो हमें भी 17 सेक्टर की तरह लग्जरी ना बना दिया होता। हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं है? हमारे लिए ऐसे पार्क क्यों नहीं है साफ सुथरे? हमारे लिए ऐसी सुख सुविधा क्यों नहीं है? हमें ही क्यों गंद दिया जा रहा है? हमें ही क्यों यहाँ पर प्लांट दिए जा रहे हैं? गुच्चड़ खाना मरे हुए जानवरों का प्लांट डड्डू माजरा या 25 में लगा लो, ठीक है ना। MRF प्लांट लगाना है वो डड्डू माजरे में लगा लो, CNG प्लांट लगाना है
वो डड्डू माजरे में लगा लो। अरे यार तुम कभी ये जो प्लांट है इसको सेक्टर 17 लगा के दिखाओ, सेक्टर 18 लगा के दिखाओ, सेक्टर 8 लगा के दिखाओ, सेक्टर 7 लगा के दिखाओ, जितने भी पोर्श एरिया किसी भी एक सेक्टर में ये प्लांट लगा के दिखाओ ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये MRF प्लांट इन्होंने डड्डू माजरा कॉलोनी में लगाया मटेरियल रिकवरी वेस्ट का, मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि एक प्लांट डड्डू माजरे में लगाने की बजाय अगर ये प्लांट 450 करोड़ का भी ये CNG प्लांट का प्रोजेक्ट पास कर रहे हैं, उसको कैंसिल करके ये जेडे MRF प्लांट है, हर एक सेक्टर का एक MRF प्लांट दे दिया जाए कि वहाँ से कूड़ा सेक्टर का कूड़ा सेक्टर में रहे, वहीं पे रिकवर हो, रिस्टोर हो, जो भी उसका होना है MRF प्लांट में जाए और वहीं से वो ख़त्म होने के बाद चला जाए। तो नौबत ही नहीं आएगी कि उन्हें अपना कूड़ा घरों का यहाँ हमारे घरों में फेंकना पड़े। ये अब क्या कर रहे हैं कि अपना घर तो साफ रख रहे हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ आज के समय में जो चंडीगढ़ को साफ रख रहे हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं, वो सभी कॉलोनियों के लोग हैं, छोटे लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हम सब कॉलोनियों में रहते हैं। इनकी गंदगी साफ कर रहे हैं। इनकी गंदगी साफ करने के बाद ये क्या करते हैं, हमारा ही घर गंदा कर रहे हैं। अरे भाई हम इंसान नहीं है क्या? एक तो हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमें गंदगी भी दे रहे हो, हमें बीमारियां भी दे रहे हो, हमें दिन पर दिन घुट घुट कर मरने पर तुम मजबूर कर रहे हो। अब आप बताओ ऐसे में हम क्या करें? हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमें जो चीज़ अभी अच्छी लग रही है, हमें लग रहा है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो हमें सोशल मीडिया पर अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना पड़ेगा। जो एक चंडीगढ़ की सच्चाई है, जो हकीकत है, हमें लोगों के सामने पेश करनी पड़ेगी, लोगों को उनसे अवगत कराना पड़ेगा। जब तक लोगों को हमारी प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं लगेगा, हम कितने पीड़ित हैं, हम कैसे मर मर के जी रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे जी रहे हैं, जब तक उनको पता नहीं लगेगा तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई हम भी इंसान हैं। एक समय बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था और आज के समय हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी इंसान हैं, कि हमारे बारे में भी सोचो। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी भी माँ है, हमारी भी बहनें हैं, कि हमारे बारे में भी सोचो। हम भी आपके जैसे एक स्वच्छ जीवन जीना चाहते हैं। देखो हम भी चाहते हैं कि हमारा चंडीगढ़ स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे। मैं बताना चाहता हूँ कि बात आ गई कि इसका निवारण जिसके दिल में होना कि इस चीज़ का हल हमने करना है, वो कर देते हैं। इंदौर में इससे ज़्यादा बड़ा प्लांट था, उन्होंने 6 पता नहीं 8 महीने के अंदर, मुझे अभी इसका वो नहीं है, कि उन्होंने उसे हटाने के बाद एक थीम पार्क बना दिया। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो लास्ट मेरा सवाल है कि आप लोगों से अपील क्या करना चाहते हैं और गवर्नर साहब से क्या अपील करना चाहते हैं, प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? देखो पहले तो मैं अपील है जो अपने लोगों को करना चाहूँगा कि आप सब जागरूक हो रहो, आप अपनी आंखें खोलो। अब समय घर में बैठने वाला नहीं रह गया है, क्योंकि दिन पर दिन ये प्रशासन के लोग हमें एक नया नर्क में ढकेल रहे हैं। तो आप सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप जागरूक रहो। आज के समय में हर एक घर में पढ़ा लिखा युवा नौजवान सब है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जागरूक हो जाओ। अगर कोई भी मेरे जैसा या अगर कोई भी काम कर रहा है, तो अगर उसके साथ जाके खड़े भी नहीं हो सकते तो उस चीज़ को जो भी वो कर रहा है उसको शेयर करो, लाइक करो, उसको सपोर्ट करो, चाहे घर में बैठ के सपोर्ट करो, लेकिन सपोर्ट करो। और दूसरी बात मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ये देखो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि डड्डू माजरे में रहने वाले लोग आपके साथ 100 कदम बढ़ाएंगे। आप एक बार इसको उठाने का निर्णय तो ले, आप एक बार दिल बनाए कि ये उठाना है और यहाँ के लोगों को स्वच्छ जीवन देना है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का कल्ला कल्ला बच्चा आपके साथ कंधे से कंधा लगा कर चलेगा और जहाँ तक कहोगे वहाँ तक चलेगा। आप जो कहोगे वो करेंगे, पर एक बार आप अपना दिल बनाओ कि हमें एक अच्छा जीवन देना है। अगर हमें आप एक अच्छा जीवन दोगे तो पूरी ज़िंदगी आपका हम एहसानमंद रहेंगे, आपके एहसानमंद रहेंगे कि कोई प्रशासन ने हमारे लिए अच्छा काम करा है। जी बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਚਮਚਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਹਟਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।